बहुत ही अच्छी गेंद सुनील राठौड़ की। अच्छे गेंदबाज है सुनील राठौड़। आपको बता दें डीपीएल 1 में सुनील जी राठौड़ और किरण घुसर दोनों एक ही टीम में खेल रहे थे शिवांशी मालानी में। अच्छी गेंद समान दिया और नो बॉल। एम्पायर खुमान जी ने इसे नो बॉल करार दिया। पहले ओवर में नो बॉल सुनील जी की तरफ से। देखते हैं इस फ्री हिट पे किरण भाई क्या करते हैं। अच्छी गेंद निश्चित तौर पे अच्छी जगह गेंदबाजी करने में महारत हासिल है सुनील भाई को। अनुशासित गेंदबाज पावर प्ले में लास्ट आईपीएल में भी ये अपनी टीम की मजबूत कड़ी थे और निश्चित तौर पे उसे ये जारी रखना चाहेंगे सुनील जी। अब बल्लेबाजी करना है तरुण पवार। बहुत अच्छा शॉट नहीं था ये। निश्चित तौर पे अच्छी ट्राई होती तो कैच पकड़ सकते थे। तरुण पवार के लिए कहा जाता है कि पूरे राजस्थान में इनका अच्छा नाम, पर बालोतरा में इनके बैट से वो रन नहीं देखने को मिलते हैं जिसके लिए वो पूरे राजस्थान में अपने जिले का जिस वजह से वो प्रतिनिधित्व करते हैं ऐसी बल्लेबाजी अभी तक नहीं देखी गई है डीपीएल 1 में भी और इस सीजन के भी पहले मैच में। हल्के हाथों से खेला, फील्ड करके जब तक थ्रो करते आसानी से एक रन पूरा किया और ओवर थ्रो। रवि सिंह जानियाना गेंद को बैकअप ना कर पाए। एक अतिरिक्त रन के रूप में 2 रन मिले। स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन। दिशाहीन गेंद, निश्चित तौर पे विकेट कीपर गेंद को नहीं पकड़ पाए। शायद पैर से टकरा के गेंद पीछे गई। फील्डर ने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। तब तक एक रन लेके स्ट्राइक पे लाए किरण घुसर को। किरण घुसर जो पहला मैच नहीं खेले थे, इस मैच में मालानी रॉयल्स के लिए सलामी बल्लेबाज के तौर पे आए हैं। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद मारना चाहते थे, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया सुनील राठौड़ ने। पहले ओवर की समाप्ति पे स्कोर 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। पहले ओवर की समाप्ति में स्कोर 5 रन तो सही है नहीं? ठीक है। एक ओवर 5 रन और सेकंड ओवर डाल रहे हैं शकील सुमरो। निश्चित तौर पे वाईफाई कनेक्ट कर लीजिए। थोड़ा नेटवर्क इशू चल रहा है यहाँ पे इंटरनेट का। अच्छी गेंद, स्लोर वन गेंदबाज के लिए गेंदबाजी में मशहूर है शकील सुमरो। तरुण पवार एक बार फिर से तैयार सामना करने के लिए शकील सुमरो का। एक लंबी इंजरी के बाद वापस मैदान पे वापसी की तरुण पवार ने। अच्छी गेंद, अच्छी लाइन से गेंद को गेंदबाजी कर रहे हैं शकील सुमरो। निश्चित तौर पे परेशानी में दिखे अभी तक दोनों ही बल्लेबाज। अभी तक मालानी रॉयल को इस टूर्नामेंट के प्रबल दावेदारों में गिना जाता है, पर वैसी बल्लेबाजी देखने को मिली नहीं है
वर्ल्ड कप में जो हाल इंग्लैंड का है उसी तरह का प्रदर्शन। बहुत ही अच्छा शॉट, लो फुल टॉस, गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर मारा तरुण पवार ने, गेंद गई सीमा रेखा बाहर। 6 रन, पहली बाउंड्री आई वो 6 रन के रूप में। स्कोरिंग करे शकील सुमरो फील्ड में थोड़ा सा बदलाव किया है। बहुत ही अच्छा शॉट, एक बार फिर से गेंद को सीमा रेखा बाहर भेजा तरुण पवार ने। जो भी दर्शक इस गेंद को वापस मैदान में लाते हैं उनके लिए पारितोषिक की व्यवस्था आयोजक कमेटी और बीके ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से की गई है। जल्दी से गेंद को लाओ और इनाम पाओ। इस प्रतियोगिता का लाइव प्रसारण देखने के लिए YouTube पे सर्च कीजिए बालोतरा क्रिकेट 11441144 और घर बैठे इस प्रतियोगिता का आनंद ले सकते हैं आप। प्योर HD क्वालिटी में लाइव कर रहे हैं नील दुबे एंड कंपनी फ्रॉम मुंबई। एक और YouTube चैनल tenniscricket.in पे भी ये प्रतियोगिता लाइव दिखाई जा रही है। घुमाना चाहते थे रिवर्स पर पूरी तरह से बीट हुए तरुण पवार और निश्चित तौर पे इस बल्लेबाज की ये काबिलियत कि ये किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा नाम बाड़मेर जिले का। शकील सुमरो टू तरुण पवार, बहुत ही अच्छा शॉट, गैप के अंदर गए, बोन को मार दिया है, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ। 4 रन। निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा ओवर, ये संजीवनी का काम करेगा इस टीम के मनोबल के लिए, जो पहले मैच की हार से इनका जो आत्मविश्वास गिरा था उसमें ऊर्जा लाने के लिए निश्चित तौर पे अच्छा काम करेगा ये ओवर। फिर से पावर प्ले का आखिरी ओवर लेके आए इस टीम के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज सुनील राठौड़ की नप्पी तुली हुई संतुलित टीम कह सकते हैं एसएस रॉयल्स। और एसएस रॉयल्स के बारे में ये बात हमेशा कही जाती है कि ये हर टूर्नामेंट की सबसे अनुशासित टीम होती है। अनुशासन के मामले में इनके कप्तान अशफाक सुमरो की तारीफ हर कोई करता है। सबसे शांत सरल कप्तान। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद फिर से फॉलो थ्रू में मार दिया है, निश्चित तौर पे रन लेना चाहते हैं। शकील सुमरो के बीच में आने की वजह से सिर्फ एक ही रन में संतुष्ट करना पड़ेगा किरण घुसर को। निश्चित तौर पे ये एक अच्छा बल्लेबाजी क्रम और एक संतुलित गेंदबाजी वाली टीम के सामने एक मुकाबला, एक रोमांचक मैच आपको देखने को मिल सकता है। बहुत ही अच्छी गेंद, कट करना चाहते थे, अंदरूनी किनारे से गेंद लग के फील्डर के हाथों में। सुनील राठौड़ एक बार फिर से तरुण पवार के लिए फुल टॉस गेंद। निश्चित तौर पे फुल टॉस का परिणाम कुछ और होना चाहिए था, पर अच्छे से बैट पे मिडल नहीं कर पाए तरुण पवार। निश्चित तौर पे कुछ समय बिताना चाहते हैं वो क्रीज पे। और कैच ड्रॉप कर लिया है तरुण पवार का। खुशी का माहौल डगआउट्स में।
फिर से किरण गुस्सर, घुमा दिया है, गेंद हवा में, फील्डर नीचे, पर फील्डर से काफी दूर रहेगी गेंद, गिर गए हैं किरण गुस्सर। और एक और बात बता दूं आपको, प्रदीप पांड्या एक बहुत ही होनहार खिलाड़ी, एसएस रॉयल्स का हिस्सा, पर अध्ययन कारणों की वजह से ये डॉट गेल, उसके बीएड के एग्जाम चल रहे हैं, इसकी वजह से वो एसएस रॉयल्स का हिस्सा नहीं है लीग मैचेस तक। पर एसएस रॉयल के कप्तान ने एक काबिलियत भरा फैसला लिया, उन्होंने प्रदीप की जगह कोई रिप्लेसमेंट प्लेयर नहीं लिया। ये चाहते हैं कि अगर इनकी टीम क्वालिफाई करती है तो प्रदीप वापस इनके साथ टीम के साथ जुड़ेंगे 3 तारीख से। लेफ्ट शॉट मारना चाहते थे, निश्चित तौर पे बीट हुए। अच्छा शॉट, हेलीकॉप्टर शॉट, पर 1 रन से ज्यादा नहीं मिलेगा। अबे सोलंकी फील्ड में दिखते हुए आज मौका दिया अबे सोलंकी को स्पार्क सुमरो ने। फिर से रिवर्स मारना चाहते थे, बीट हुए तरुण पवार। 3.3 ओवर, रन बने हैं 23 बिना किसी विकेट के नुकसान के। अच्छा शॉट तरुण पवार का, कट कर दिया था, गेंद की सीमा रेखा बाहर था, और ईश्वर प्रजापत ने गेंद को अच्छे से फील्ड किया। जरूर इनको माजीवाड़ा की टीम में मौका मिलेगा वापस। और मालानी रॉयल्स को निश्चित तौर पे खिलाड़ी को अपनी टीम में सम्मिलित करना चाहिए। हेमेंद्र जोक्सन अभी भी बेंच पे बैठे हुए हैं। शायद रनअप मिस हुए, इकबाल अली, मुकेश भाई राव, अच्छे क्रिकेटर, बीच में शायद ब्रेक लिया था इन्होंने बहुत लंबा, वापसी कर रहे हैं क्रिकेट में। शॉट ऑफ लेंथ गेंद, एक और कट शॉट, अफसर मौजूद पर अफसर एक ही काम करेंगे, गेंद को सीमा रेखा से वापस लाएंगे। निश्चित तौर पे एक बड़ा दाव खेला था मालानी रॉयल्स ने तरुण पवार पे, उसको सही साबित करते हुए तरुण पवार चौथा ओवर प्रगति पे, स्कोर लगभग 31 रन। बहुत ही सुंदर शॉट, एक दर्शनीय शॉट, गेंद को कवर में गोली की तरफ भेज दिया तरुण पवार ने। निश्चित तौर पे इस बात का किसी को भी संदेह नहीं कि तरुण पवार अगर लंबा खेल गए तो आज जो एक इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट टोटल आपको देखने को मिल सकता है। 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 35 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के।
सर, पर पहले ही मैच में इंजर्ड होने के बाद वो प्रदर्शन नहीं कर पाए। इस बार शायद अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की वजह से स्पार्क ने बड़ा दाव खेला अफसर के ऊपर। एक अच्छे ऑलराउंडर मध्यम क्रम में बल्लेबाजी करते हैं और अच्छी गेंदबाजी के लिए भी जाने जाते हैं अफसर। अच्छी गेंद, निश्चित तौर पे किरण घुसर ने यह सोच रखा है कि मुझे जितना ज्यादा हो सके तरुण पवार को स्ट्राइक पे रखना है, क्योंकि उनके बैट पे बॉल अच्छी आ रही है। ज्यादातर किरण घुसर यही कर रहे हैं, सिंगल ले रहे हैं और जितनी ज्यादा हो सके वो गेंदे तरुण खेले, ऐसा ही प्रयास करते हुए अफसर का सामना आप करेंगे तरुण पवार। बहुत ही अच्छा शॉट और रिवर्स के लिए भी मशहूर तरुण पवार, निश्चित तौर पे गेंद को सीमा रेखा पार भेजा। अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए तरुण पवार, निश्चित तौर पे वो चाहेंगे जितना ज्यादा हो सके उतना एक टोटल बना के रखा जाए, जो आत्मविश्वास कायम करने के लिए लागू रहे अपनी टीम के साथ। स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। फुल टॉस को भी रिवर्स स्वीप मार दिया है, निश्चित तौर पे चौका हो सकता था पर अच्छी फील्डिंग वहां पे इकबाल अली की, बहुत ही शानदार फील्डिंग। नो बॉल के लिए रिव्यू लिया है शायद नैनाराम जी, एक बार चेक करिए। रघुनाथ जी ने से रेफर किया है, टाइमर रोक दिया जाए। केवल जी टाइमर रोक दे, केवल जी टाइमर रोक दे। इस ओवर के बाद ड्रिंक्स टोली के लिए तैयार हैं। ओवर खत्म होते ही आप टाइम पे एम्पायर नैन जी सही गेंद है, ये नो बॉल नहीं है। स्कोर 42। अफसर फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार। थोड़ा सा विलंब मैच में थर्ड एम्पायर डिसीजन रेफर किया गया, जहां पे नैनाराम जी ने अपनी पार की निगाहों से देख करके बताया कि यह गेंद वेस्ट ऑफ हाइट से नीचे थी। अच्छी गेंद, शायद एम्पायर के मन में असमंजस था, लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट बॉलर के पक्ष में। खचाखच भरा हुआ एक मैदान, दर्शक उमड़ रहे हैं इस मैच को देखने के लिए। यूट्यूब पे भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इस टूर्नामेंट का। बहुत ही सुंदर गेंद, बहुत ही सुंदर गेंद, और एम्पायर ने से वाइड करार दिया है। अक्सर ऐसा देखा नहीं जाता है कि एसएस रॉयल्स की तरफ से एम्पायर के किसी निर्णय पे संदेह जताया जाता है। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है, एक नाराजगी दर्ज की गई। निश्चित तौर पे पर एम्पायर के निर्णय का सभी को सम्मान करना आवश्यक है, ये इस टूर्नामेंट का प्रथम नियम है।
शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, इसको फिर से कट कर दिया है। गेंद जा रही है सीमा रेखा पर, 4 रन। निश्चित तौर पे गेंद को वही मार रहे हैं जहां फील्डर नहीं है। स्कोर बनता हुआ 47, जिसमें से 39 रन है तरुण पवार के। अभी तक मेरे हिसाब से टूर्नामेंट में 50 रन किसी भी बल्लेबाज ने बनाए नहीं है। शायद वो हो सकते हैं जो पहला 50 बनाए। अच्छा शॉट, वहां पे फील्डर मौजूद, थोड़ा सा मिसकम्युनिकेट, पर अंत में 1 रन ले ही लिया। दूसरे रन चाहते हैं किरण गुजर पर, तरुण पवार ने मना किया। स्कोर बढ़ता हुआ 48। ड्रिंक्स टोली मैदान में पहुंच जाए। टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था महारानी रॉयल्स ने, और उसको सही साबित कर रहे हैं तरुण पवार। तरुण पवार का ये करारा प्रहार, रन पूरे 4 और टीम 50 कंप्लीट। महारानी रॉयल्स 52 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप है डीपीएल 2 की। 44 रन बनाकर खेल रहे 23 गेंदों में, और इस गेंद को उठाकर खेला इस बार फाइन लेग की तरफ। फील्डर मौजूद, स्क्वायर लेग का फील्डर आता तब तक 2 रन आसानी के साथ में पूरे की। इन 2 रनों के साथ में तरुण पवार जा पहुंचे 46 रन के स्कोर पर। टीम का स्कोर 54। तरुण पवार यदि 50 लगाते हैं तो मनमीत की तरफ से 501 रुपए का नगद पुरस्कार उन्हें दिया जाएगा। शतक बनाने पर 2100 रुपए का नगद पुरस्कार। वाह तरुण पवार, आपके लिए इनामों की बौछार। थर्ड एम्पायर
एम्पायर ने रेफरल किया है थर्ड एम्पायर को, रनआउट चेक कर रहे हैं, शायद शॉर्ट रन चेक कर रहे हैं। आपको बता दें हाल इस सूरत इस पारी का टॉस जीता मालानी रॉयल्स ने। कल भी पहले बैटिंग का फैसला किया था, कल हालांकि परवीन पवार का वो फैसला गलत साबित हुआ था। आज तरुण पवार ने सही मायनों में यह बता दिया कि वो क्यों राजस्थान टेनिस क्रिकेट के सितारे कहलाते हैं। 46 रन बना चुके हैं 24 गेंदों में, 8 चौके 1 छक्का। और किरण कुमार की भी मैं तारीफ करूंगा, रन भले ही उन्होंने 5 बनाए हैं लेकिन उन्होंने टीम के लिए खेला है और लगातार स्ट्राइक रोटेट करके तरुण पवार को स्ट्राइक पर लाने का काम कर रहे हैं। अपने निजी रनों की परवाह किए बिना टीम के लिए खेलते हुए किरण कुमार दबाव नहीं आने दिया, क्योंकि यदि विकेट गिरते रहते तो फिर यहां पर स्थिति कुछ और होती, तस्वीर कुछ और होती। इसी तरह से यदि खेलते रहे मालानी रॉयल्स तो डीपीएल 2 का पहला टीम 100 भी हो सकता है। यहां पे अभी तक का उच्चतम स्कोर 96 का है जो पहले मैच में लगे थे आज के। एसएस रॉयल्स को सोचना होगा, अपनी रणनीति में कुछ बदलाव लाना होगा, इस पार्टनरशिप को तोड़ना होगा। खतरनाक होती हुई साझेदारी, 54 रन, छठा ओवर प्रगति पर। टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर भी शायद 46 या 47 रन है, अलाउद्दीन ने बनाए थे कल, पर 50 अभी तक आई नहीं है डीपीएल 2 की। स्कोर कितना हुआ, स्कोर बताओ। 54 54। मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में खेला इस गेंद को, 1 रन। पचपन रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। आज मालानी रॉयल्स का खेमा संतुष्ट होगा इस बैटिंग से, क्योंकि कल 66 रन का स्कोर का पीछा करते हुए, और यहां पर पहला विकेट किरण कुमार ने गंवाया। 5 पर खड़े फील्डर के हाथों में लेके देंगे। डीपीएल 2 की सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी 55 रनों की, जिसको तोड़ा है दिनेश कुमार ने। और अब जा रहे हैं बैटिंग के लिए परवीन पवार। कप्तान है अपनी टीम के, तरुण अच्छा खेल रहे हैं, उनका साथ निभाना चाहेंगे। और साथ ही रन गति जो कि 10 के आसपास है, उसे 130 मैच खेल चुके हैं परवीन, 1692 रन। उच्चतम स्कोर उनका 85 रन, 85। ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। तो दिनेश को लेकर आए थे कप्तान एसएस रॉयल्स के। उनका पहला ओवर साझेदारी को तोड़ा, अच्छी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में।
उठाकर खेलना चाहते थे, फाइन लेग के ऊपर से फील्डर मौजूद था, वहां पे कैच ड्रॉप, जीवन दान मिलता हुआ परवीन पवार को पहली ही गेंद पर। फाइन लेग के ऊपर से खेलना चाहते थे, फाइन लेग का फील्डर 30 गज के घेरे में था, एक आसान सा कैच, लेकिन शायद आंखों में उनके रोशनी की चमक की वजह से कैच ड्रॉप होता हुआ। 6 ओवर की समाप्ति, 56 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पिछले ओवर से आए हैं 8 रन, एक मात्र विकेट। इस बार उठाकर खेला है स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीच में से 4 रनों के लिए परवीन पवार का तगड़ा प्रहार। कप्तान ने इससे पहले भी पिछले ओवर में कोशिश की थी गेंद लेकर आए, वहां से जो भी दर्शक यदि गेंद लेकर आते हैं तो आपके लिए उचित इनाम। एम्पायर्स गेंद की डिमांड, नई गेंद आती हुई मैदान में। परवीन पवार है तैयार, सामने अशफाक सुमरो। पहली गेंद डीप स्क्वायर लेग की तरफ 6 लगाया था। स्क्वायर ऑफ द विकेट अच्छा खेलते हैं पवार। एक बार फिर से उसी दिशा में, इस बार डाउन द ग्राउंड, 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। दूसरा रन चाहते थे, तरुण ने मना किया। तरुण ऑफ द स्ट्राइक पर 47 रन बना चुके हैं। क्या डीपीएल 2 की पहली 50 का इंतजार खत्म करवाएंगे तरुण पवार? और इस गेंद को खेला है पॉइंट की दिशा में और अपना शतक किया है पूरा। तरुण पवार बल्ला उठाकर आप कर सकते हैं इजहार। खत्म हुआ डीपीएल 2 की 50 का इंतजार। 51 रन मात्र 26 गेंदों में। मनमीत की तरफ से 500 रुपए का इनाम भी आप जीत चुके हैं। 67 रन बने टीम के, 51 अकेले तरुण पवार के। आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे और आज फॉर्म में आए हैं, तो भी किस तरह से काबिले तारीफ। और ये होता है सेट बैट्समैन का फायदा। उठाकर खेला इसको, स्कूप शॉट, दिल स्कूप शॉट। दिलशान की याद दिला दी यहाँ पे तरुण पवार ने। और इस चौके के साथ में मालानी रॉयल्स जा पहुंची है 7वीं दहाई के पार। 71 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और तरुण पवार हाईएस्ट स्कोरर ऑफ द डीपीएल 2 जा पहुंचे हैं 55 रन पर। एक बार नजरें जम जाए तो फिर ये गेंदबाजों को बख्शते नहीं है तरुण पवार। दूसरा रन भी दौड़ पड़े हैं। परवीन थोड़े सी संकट में आ सकते थे यहां पे, लेकिन अच्छी दौड़ दोनों बल्लेबाजों के द्वारा।
अशफाक चले और अशफाक इस गेंद को कवर की दिशा में ड्राइव किया है और यहां पर मिसफील्ड 4 रन। यह है दबाव का नतीजा। दबाव का असर साफ दिखता हुआ एसएस रॉयल्स पर 77 आफ्टर 7। Tarun Pawar is playing on 61 of 29 deliveries with 11 fours, 1 6, strike rate of 210. What an incredible, unbelievable inning shown by Tarun Pawar. What a gem he is. SS Royals दबाव महसूस करती हुई और उस दबाव का परिणाम हमने पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर देखा। 1 रन होना चाहिए था वहां पे कवर की दिशा में, 4 रन गए मिस फील्डिंग की बदौलत। परवीन पवार उठाकर खेलना चाहते थे और तरुण स्ट्राइक चाहते हैं। रनों की फूंक कभी भी बदस्तूर जारी तरुण पवार की। ड्राइव करना चाहते थे, कवर की दिशा में तरुण पवार दौड़ पड़े हैं और रन आउट की अपील अंपायर ने नकारा। वाइड डिलीवरी। हेलो हेलो ये होते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रवीण पवार दौड़ पड़े, जैसे ही देखा और यहां पर थर्ड एम्पायर को रेफरल किया है। रन आउट चेक इससे पहले नकारा था, लेकिन थर्ड एम्पायर से चेक करवाना चाहते हैं एम्पायर रघुनाथ जी। नॉट आउट। तो वाइट प्लस सिंगल से स्कोर जा पहुंचा 79। 1 मैन शो बाय तरुण पवार इज नाउ ऑन स्ट्राइक। इकबाल अली अपने ओवर में दूसरी बार और इस गेंद को खेला और 2 रन दौड़ पड़े यहां पे। दूसरा रन भी तेज गति से, वाह क्या विकेटों के बीच में दौड़ लगा रहे हैं। धोनी और कोहली की याद दिला रहे हैं तरुण पवार और प्रवीण पवार। धोनी और कोहली के चचेरे भाई हैं, ऐसा कह रहे हैं हमारे साथी अंपायर नैनाराम टाटा स्काई। What a shot! This is the longest 622 ये बॉल तो कल्याणपुर जाके
गिरी है। क्या छक्का लगाया यहाँ पे, 116 मीटर लंबा छक्का, टूर्नामेंट का सबसे लंबा छक्का। हर कोई रह गया यहाँ पे हक्का बक्का। 87। भारत और इंग्लैंड के बीच में मैच खेला गया था। ऐसे ही शॉट सूर्य कुमार यादव खेलते हैं, वो 50 अपनी मुकम्मल नहीं कर पाए थे, 49 रन पर आउट हुए थे। लेकिन तरुण पवार अर्धशतक लगा चुके हैं, धीरे धीरे शतक की ओर भी कदम बढ़ा चुके हैं अपने। गेंदबाज दबाव में इस गेंद को भी उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन इतनी पेस नहीं मिली इस गेंद में, मिसफील्ड हुई और दूसरा रन दौड़ पड़े प्रवीण पवार। आधे रास्ते में रह गए थे, लेकिन गलत एंड पर ये थ्रो। इतने रन बनाने के बाद, इतने दौड़ भाग के बाद भी तरुण पवार की फिटनेस देखते ही बनती है। 71 रन पर जा पहुंचे तरुण पवार। पूरी टीम के 10 ओवर में नहीं बन रहे हैं इस टूर्नामेंट में, इक्की को मैच को छोड़कर, और अकेले बना चुके हैं तरुण पवार। 32 गेंदों में 11 चौके, 2 छक्के। मात्र 29 रन दूर शतक से। ये काफी देर के बाद अच्छी डिलीवरी जिसने तरुण पवार को बीट किया। ओहो, उठाकर खेला इस गेंद को, रिवर्स स्वीप थर्ड मैन की दिशा में, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। $75 पर जा पहुंचे तरुण पवार। टीम का स्कोर 8 ओवर के बाद 93 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। एवरीवन वांट्स तरुण पवार ऑन स्ट्राइक। एसएस रॉयल्स की गेंदबाजी को बिखेर के रख दिया तरुण पवार ने। तरुण पवार भी एक छक्का लगा चुके हैं, 5 गेंदों पर 8 रन। दौड़ गए हैं प्रवीण और अपना विकेट यहां पे वाइड डिलीवरी पर कुर्बान किया है प्रवीण पवार ने। यह होती है एक कप्तान की भावना, अपने टीम खिलाड़ी के लिए अपना विकेट फेंका। तालियां हो जाए कप्तान के लिए भी, जानते हैं कि अपने साथी खिलाड़ी शतक के नजदीक है, तो उसके लिए अपना विकेट यहां पे फेंका। और तरुण प्रवीण ने एक कदम नहीं बढ़ाया, तब तक तरुण तो एक छोर से दूसरे छोर तक आ चुके थे। उठाकर खेला और इस गेंद को पहुंचाया बाउंड्री के बाहर। आपको बता दें कि टीम का शतक पूरा हो चुका है। पहली टीम जिसने बनाए हैं 100 रन डीपीएल 2 में। मात्र 19 रन दूर तरुण पवार अपने 100 से, और 19 रन दूसरे बल्लेबाजों ने बनाए टीम के 100 में से।
1100 वाला एक नाम क्या था सर? 1100 वाला नाम क्या था? और इस गेंद को उठाकर खेला है मिड ऑन की तरफ, फील्डर मौजूद, एक रन पूरा किया, दूसरा रन भी लेना चाहते हैं तरुण पवार और ले लिया। ये होता है दबाव, यहाँ पे एक भी रन नहीं था और 2 रन पूरे कर लिए। इकराम भी सुरक्षित क्रीज पे। 500 हेमेंद्र चौकसी और 1100 मीत। हेमेंद्र जी की तरफ से 500 और एक 1100 मीत की तरफ से यदि तरुण शतक बनाते हैं तो। और 500 प्रवीण पवार कप्तान भी देंगे यदि 17 और रन बनाते हैं तो। और 500 जसराज मेहरा की तरफ से, स्टार प्लेयर है वो भी, हालांकि उनकी बैटिंग आई नहीं है अब तक इस टूर्नामेंट में। तरुण पवार 83 रन, 36 गेंदे, आगे बढ़कर खेलना चाहते इस गेंद को। यहां पे इकराम रन चाहते थे लेकिन स्ट्राइक नहीं छोड़ेंगे तरुण। दिल थाम के रखिए। 102 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 9 गेंदे शेष, 17 रन दूर अपने शतक से तरुण पवार। तरुण का ये प्रहार, गेंद ऊपर नीचे, फील्डर लेकिन कैच ड्रॉप। किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है। ये मिडॉन के फील्डर के हाथ में कैच था और यहां पर भी 1 रन था और 2 रन ले लिए। अरे इस पारी का तो क्या कहना। ये कैच यहां पे ड्रॉप करके दर्शकों में हर्षोल्लास पैदा कर दिया है, क्योंकि तरुण पवार 85 रन, 15 रन दूर, 8 गेंदे अभी भी शेष, जिसमें से एक तो उन्हें सिंगल निकालना पड़ सकता है। और इस गेंद को खेला है पॉइंट की दिशा में, फील्डर मौजूद, 1 रन से संतुष्ट। टीम का स्कोर 105 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इकराम अपनी पहली गेंद का सामना करेंगे। तरुण धागे खोल दिए, यहां पर तरुण ने समा बांध दिया है। 39 गेंदों में 86 रन, 12 चौके, 3 छक्के। इकराम ने उठाकर खेला है यहां पर 1 रन, यानी कि अगले, और तरुण दौड़ पड़े हैं। क्या इकराम अपना विकेट कुर्बान करेंगे? जरूरत नहीं, ये दबाव है, ये दबाव है, ये दबाव है। ऐसा 9वीं बार हुआ है जहां पे 1 रन भी मुश्किल से होना चाहिए था, वहां पे 2 रन दे बैठी है एसएस रॉयल्स। अंतिम 6 गेंदे, 107 रन, 2 विकेट के
के लिए, और डीपीएल 2 का टीम का हाईएस्ट स्कोर मलानी रॉयल्स तो पार कर चुकी है, 107 रन। पहली गेंद लो फुल टॉस, ड्राइव किया, उसको फील्ड करेंगे आसानी के साथ में, मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस बार थ्रो नहीं किया, हर बार थ्रो के चक्कर में 1-1 रन जा रहे थे, इस बार थ्रो नहीं किया, समझदारी का परिचय दिया एसएस रॉयल्स के फील्डर्स ने। 108 रन 2 विकेट के नुकसान पर अशफाक सुमरो। पहले ओवर में 21 रन दिए थे इन्होंने, फिर भी कप्तान ने भरोसा जताया क्योंकि अच्छे गेंदबाज हैं, वापसी करना जानते हैं। और इस गेंद को खेलना चाहते थे फाइनल की तरफ, गेंद गई बाई के रूप में इशारा 4 रनों के लिए। टीम का स्कोर 112। अभी भी मौका है, यदि इस गेंद पर सिंगल आता है तो फिर 3 गेंदों में 13 रन चाहिए तरुण पवार को, लेकिन टीम पहले 112 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और इकराम ने इस गेंद को फाइनल की तरफ खेलना चाहा और वहां पर गई भी गेंद 4 रनों के लिए, लेकिन लेग बाउंड के रूप में। इकराम के लिए, और ये नो बॉल और 4 रन। किस्मत शायद ये नहीं चाहती कि तरुण पवार का शतक हो, लेकिन टीम के साथ में जरूर है किस्मत मालानी रॉयल्स की। यहाँ पे नो बॉल पे सिंगल आता तो एक मौका बन सकता था तरुण पवार के लिए, फिर भी शायद 12 रन ही आते। अब नॉन स्ट्राइक पर है तरुण पवार, शतक तो नहीं बनेगा, लेकिन घोषणाएं अभी भी जारी है। गोविंद पारंगी की तरफ से 1100 रुपए का नगद पुरस्कार, तरुण पवार शतक बनाते हैं तो, जो कि यहां से अब बहुत मुश्किल। What a shot this is! वाह इकराम, this is powerful hitting! मिडॉन के ऊपर से 6 रनों के लिए 127 रन। आज का दिन बॉलिंग के रूप में भुलाना चाहेगी एसएस रॉयल्स। एक बार फिर से उठाकर खेला है, गेंद काफी ऊपर नीचे, फील्डर, लेकिन आज कुछ भी पक्ष में नहीं होता हुआ एसएस रॉयल्स के लिए। चालीस गेंदों पर 87 रन बनाकर खेल रहे हैं और अब अंतिम गेंद का सामना करेंगे तरुण पवार। और उठाकर खेल दिया इस गेंद को, डीप स्क्वायर लेग, बाउंड्री से बाहर। 6 रनों के लिए जोरदार तालियां हो जाए के लिए।
वापस। 226 की स्ट्राइक रेट और उनकी इस पारी की बदौलत, हालांकि इकराम ने भी अच्छी और छोटी पारी खेली। 6 गेंदों में 13 रन, 1 चौका 1 छक्का। 135 रन बनाने हैं अब एसएस रॉयल्स को इस मैच को अपने नाम करने के लिए।
शुरू होने जा रही है दूसरी पारी। 135 का लक्ष्य। अशफाक सुमरो और सतीश गहलोत पारी की शुरुआत करने के लिए हल्के हाथों से खेला, सीधा इकराम के हाथों में। मिड ऑन। सीधा मिड ऑफ के हाथों में खेल बैठे अशफाक। इकबाल अली। इकबाल ने इकराम को कैच थमाया और चलते बने। शायद मिड ऑफ को भेजते हुए 4 रन लगाना चाहते थे, नाकामयाब। पहली ही गेंद पर विकेट चटकाया यहां पे सतीश गहलोत ने। और इस बार पुल कर दिया इस गेंद को मिड विकेट बाउंड्री की तरफ। 4 रन। रवि सिंह जानियाना। प्रत्येक ओवर में 13.4 रन चाहिए, तो अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए हैं बल्लेबाज एसएस रॉयल्स के कि हम भी हार नहीं मानेंगे। सतीश गहलोत तीसरी गेंद और आगे बढ़कर ड्राइव किया इसको। फील्डर मौजूद, 1 रन लेना चाहते थे, डायरेक्ट थ्रो और मिस। फील्डिंग की वजह से ये एक और 1 रन यहां पे। ओवर थ्रो और मिस फील्डिंग के बहुत सारे रन लुटाए थे एसएस रॉयल्स ने, जिसकी बदौलत ये पहाड़ सा लक्ष्य उनके सामने मालानी रॉयल्स ने खड़ा किया है। फाइन लेग की दिशा में खेल दिया इस गेंद को 4 रनों के लिए। अशफाक सुमारो अपनी पारी की शुरुआत की है 4 रन के साथ। 9 रन 1 विकेट के। सुमरो, अशफाक सुमरो। अच्छा ड्राइव यहां पे लॉन्ग ऑफ की तरफ। दस रन। और ये कवर ड्राइव, खूबसूरत ड्राइव, 4 रन प्रत्येक ओवर में। एसएस रॉयल्स को जीत के लिए प्रत्येक ओवर में 13.5 रन चाहिए और पहले ओवर में आ चुके हैं 14 रन। शुरुआत जैसी वो चाहते थे वैसी हो चुकी है।
पारी का दूसरा अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर आए हैं कप्तान परवीन पवार और कीपिंग कर रहे हैं आज के सितारे तरुण पवार। (93) नॉट आउट। एक 130 मैचों में 107 विकेट और ये गेंद थर्ड मैन की दिशा में खेली थी, जा रही थी, लेकिन अच्छी फील्ड वहां पे। बेशकीमती 2 रन जरूर बचाए हैं। रवि सिंह जानियाना बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंदबाजी। आज के दिन का यह अंतिम मुकाबला, दूसरी पारी चलती हुई, दूसरा ओवर चलता हुआ, 135 का लक्ष्य और आगे बढ़कर खेल दिया इस गेंद को, क्योंकि लॉन्ग ऑन ऊपर था, उसके ऊपर से खेल दिया ये गेंद 4 रनों के लिए। और इन 4 रनों की बदौलत एसएस रॉयल्स जा पहुंची है 19 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अनिश क्या कह रहा है? पानी रहा है। और इस गेंद को खेला है, इस बार लॉन्ग ऑफ की तरफ फील्डर मौजूद, अपना विकेट गंवाया। पीछे कैंपर है। 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर रवि सिंह जानियाना जाएंगे पेविलियन। 7 गेंदों पर बनाए 13 रन, 3 चौके। अरे घरे कौन बुतला रे? बुतला मार दो। बंडल इंसाफ आए हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए।
दूध वॉकी टॉकी। और रिवर्स स्वीप खेला इस गेंद को, पॉइंट और गली के बीच में से 4 रन। तेईस रन 2 विकेट के नुकसान पर। उठाकर खेला इस गेंद को, 1 बाउंस 4। नो बॉल। तो सतीश के इस ओवर में आ चुके हैं 9 रन, 28 रन, और फ्री हिट डिलीवरी को उठाकर खेल दिया है वहां पर 4 रनों के लिए, लोगों बाउंड्री से बाहर। तीन गेंदों पर 13 रन आ चुके हैं, स्कोर जा पहुंचा 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मिड विकेट का फील्डर बाहर है और मिड ऑफ का फील्डर बाहर है, और आप फुल लेंथ डिलीवरी कर रहे हैं तो फिर सामने आप चौके छक्के खाएंगे। फील्ड के हिसाब से यहाँ पे गेंदबाजी बिल्कुल नहीं हो रही, और उसी वजह से ये चौके। और क्या उम्दा शॉट खेल रहे हैं यहाँ पे परवीन की अच्छी फील्डिंग, 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। 33 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छी वापसी यहां पे, ओवर की समाप्ति। बोल्ट एक गेंद से 80 ओवर की, 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छी वापसी गेंदबाज के द्वारा अंतिम 2 गेंदों में 1 विकेट 1 डॉट डिलीवरी। 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 3 पर 3 के बाद।
जबकि सतीश गहलोत 2 ओवर 28 रन, 2 विकेट जरूर चटकाए उन्होंने, लेकिन महंगे साबित हुए। MG DJ। मध्यम गति की ये गेंद, अशफाक सुमरो 9 गेंदे 19 रन स्ट्राइक पर, उनके साथ नॉन स्ट्राइक छोर पे मुकेश राव, एक गेंद खेली है, खाता खोला नहीं है और उठाकर खेलना चाहते थे, यहां पर निचले हिस्से पर लगी, फील्डर से काफी दूर। अब चूंकि बड़े शॉट चाहिए हर गेंद पर, रिक्वायर्ड रन रेट अभी भी 15 के आसपास जाता हुआ। फाइनल की दिशा में खेलना चाहते थे, नाकामयाब। अच्छी गेंदबाजी यहां पर कप्तान के द्वारा, अभी तक कोई रन नहीं इस ओवर से। 3-3 पर 3, 3.3। अच्छा शॉट 4 रनों के लिए, 4 डॉट डिलीवरी के बाद में ये 4 रन। 37 रन 3 विकेट के नुकसान पर 3.5 ओवर के बाद। वाइड, अच्छा स्पेल गुजरता हुआ कप्तान का। 1.5 ओवर में दिए हैं मात्र 10 रन, 1 विकेट भी चटकाया। और इस गेंद को पुल कर दिया है स्क्वायर लेग की तरफ 4 रनों के लिए। DPL 4 के बाद 42 पर 3। बयालीस पर 3 4 ओवर के बाद। तो कैमरामैन कृपया आप जो ये छत पर दर्शक बैठे हैं हमारे कमेंट्री बॉक्स के दाईं तरफ, उन पर अपना फोकस करें। जुनून है ये दर्शकों का, जिसकी वजह से ये क्रिकेट यहां पर चलता हुआ
सफल आयोजन करवा पाते हैं हम इन दर्शकों की बदौलत, दर्शकों के प्यार की बदौलत। तो इन पर अपना कैमरा फोकस करें, कैमरामैन जल्दी फोकस करें। कैमरामैन को ये बार बार ध्यान रखना चाहिए, इधर उधर कैमरा घुमाते रहें, दर्शकों को दिखाते रहें। और उसी तरफ गेंद गई है जहां पर वो दर्शक जैसे आनंद ले रहे हैं छत के ऊपर। देखिए हमारी स्क्रीन पर ये झूमते हुए दर्शक, ये जुनून है डीपीएल 2 का। मैच जीताते हैं तो यदि अस्पाक सुमरो इस मैच को जिताते हैं तो 2100 रुपये किसकी तरफ से 2100 रुपये? मुकेश वैष्णव। यदि ये मैच जिताते हैं अस्फाक सुमरो तो मुकेश हेयर सैलून की तरफ से 2100 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और इसी के साथ टीम 50 पूरी होती हुई 50 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो देखिए अर्धरात्रि का समय है और कितने दर्शक अभी तक मौजूद आजाद स्टेडियम में डीपीएल 2 की शोभा बढ़ाते हुए। अस्पाक सुमरो अच्छी पारी खेल रहे हैं, 16 गेंदों पर 34 रन। Drinks break, time out, and it's a time of strategic timeout. BK Trading Company presents timeout. तो 50 रन के स्कोर पर गिरा चौथा विकेट। मुकेश राव 1 रन बनाकर पेवेलियन की तरफ जाते हुए आ रहे हैं। मोहम्मद शकील 128 मैच 1087 रन 58 का उच्चतम स्कोर उनका। पूरी गाड़ी को शूट करें वीडियो। लाइटमैन जहां कहीं पर भी हो कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। लाइट की जिम्मेदारी संभालने वाले, रोशनी का जिम्मा जिनके पास में है वो आए यहां पे कमेंट्री बॉक्स के पास आए।
महेंद्र कटारिया डीपीएल 2 के पहले गेंदबाज जिन्होंने मेडन डाला था, वो अपना ओवर कर रहे हैं, एक विकेट चटका चुके हैं। सामने वाली लाइट बंद है। इकराम आए हैं गेंदबाजी लेकर, अच्छे गेंदबाज, अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी। बीकेटी से बिलोंग करते हैं, बाड़मेर से। अच्छी गेंद सीधे तरुण पवार के हाथों में, कोई रन नहीं। अस्पाक अच्छी पारी खेल रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो नॉन स्ट्राइक छोर पर। 17 गेंदों पर 35 रन, 6 चौके 1 छक्का, 205 की स्ट्राइक रेट। लेकिन उनका साथ नहीं निभा रहा कोई अन्य बल्लेबाज, जिसकी वजह से मझधार में फंसती हुई एसएस रॉयल्स की मुसीबतें बढ़ती हुई। एक और अच्छी गेंद, इकराम, इनको खेलना नहीं है आसान। क्लीन बोल्ड, 51 रन के स्कोर पर 5वां विकेट गिरता हुआ। वहीं मालानी रॉयल्स जब खेल रही थी 51 रन पर उनके 0 विकेट थे, कोई आउट नहीं था। 55 रन पर पहला विकेट गिरा था। तो वही फर्क, साझेदारियां, ऐसे रन चेस में साझेदारियां ही आपको जिताती है। तो साझेदारियां यहां पर नहीं हुई है। एक तरफ से अस्पाक लड़ाई जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनका साथ नहीं निभा रहे हैं अन्य बल्लेबाज। अब आए हैं अस्पाक का साथ निभाने अफसर। अच्छी गेंद इकराम की। अफसर 214 मैच खेल चुके हैं, 2061 रन, 73 इनका उच्चतम स्कोर। इतने बड़े रन चेस में इस ओवर से अब तक आए हैं मात्र 1 रन और 1 विकेट भी। इकराम, और एक और विकेट गिरता हुआ यहां पे, क्लीन बोल्ड। एक ओवर 1 रन 2 विकेट, वेल डन इकराम। 6 ओवर के बाद 51 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अब आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए
नंबर 8 पे दिनेश 40 रन की पारी खेल चुके हैं अपने कैरियर में। वैसी पारी की जरूरत है आज, लेकिन अब रिक्वायर्ड रन रेट जा पहुंचा है 21 रन पर ओवर। लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला गया शॉट, 1 रन। अशफाक सुमरो 18 गेंदे 36 रन, 200 की स्ट्राइक रेट, 52 रन 6 विकेट, 7 ओवर प्रगति पर। बाईस गेंदों में 82 रन चाहिए अब। उठाकर खेला, वहां पर कप्तान मौजूद, लेकिन उनकी पहुंच से दूर। DPL, DPL. सत्तावन रन और अशफाक 19 गेंदों पर 40 रन। अशफाक ने इस बार फिर से उठाकर खेला है, इस बार फील्डर इकराम नीचे, और गलती बहुत कम करते हैं इकराम। झुंझारू पारी खेलकर जाते हुए सुमरो 20 गेंदों पर 40 रन, 200 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। काफी उन्होंने लड़ाई लड़ी अपनी टीम के लिए, लेकिन साथ नहीं मिला उन्हें। 57 रन बने हैं और अकेले 40 रन अशफाक ने बनाए हैं, 7 विकेट गए हैं। एसएस रॉयल्स को अपने मुख्य खिलाड़ी प्रदीप पंड्या की बहुत कमी खलती हुई। कब वो लौटेंगे और कब ये टीम रंग में लौटेगी? प्रदीप पंड्या को जरूर मिस कर रही है भारतीय टीम, हार्दिक पंड्या को मिस कर रही है, और यहां पे एसएस रॉयल प्रदीप पंड्या को। लेकिन पंड्या है कि आ ही नहीं रहे, हालांकि अपने काम से गए हुए हैं प्रदीप पंड्या एग्जाम देने के लिए। जल्द लौटेंगे और जल्द लौटेगी एसएस रॉयल्स, ऐसी उम्मीद करते हैं तमाम फैंस। सात ओवर की समाप्ति के बाद में 57 रन 7 विकेट के नुकसान पर।
इकराम की ओर में यदि सीताराम छक्के लगाते हैं तो प्रत्येक छक्के पर फिरोज की तरफ से 500 रुपये पुरस्कार। ये इनाम केवल इकराम के ओर में सीताराम के लिए। और अब आ चुके हैं सीताराम स्ट्राइक पर। इकराम के ओर में छक्के लगाए तो सीताराम को 500 रुपये फिरोज देंगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है। ओह, और इकराम ने कहा कि मुझे छक्का लगाना आसान नहीं। सीताराम यहां पर आउट होकर जाते हुए पेवेलियन की तरफ। तीन विकेट लिए हैं इकराम ने, तीनों बोल्ड। अब आ रहे हैं 10वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए रोहन डावरिया। अब महज औपचारिकता शेष रह गई है। और इकराम के स्पेल की बात करें तो 2 ओवर 4 रन 3 विकेट। शानदार गेंदबाजी इकराम की। एसएस रॉयल 60 रन 8 विकेट के नुकसान पर। लॉन्ग ऑफ 1 रन। हार के अंतर को कितना कम कर पाती है एसएस रॉयल, से देखने वाली बात होगी। एसएस रॉयल्स रिक्वायर्ड 74 runs in 11 deliveries. Lokesh Singh with his next ball. Good length delivery, drive it towards point, no run. Cover drive for single.
63 लॉस ऑफ 8 विकेट। एक तरफा ये मुकाबला रॉयल्स वर्सेस रॉयल्स में एसएस रॉयल्स पर भारी पड़ती हुई मालानी रॉयल्स। इस बीच काफी देर के बाद एक चौका। एक बार फिर से हमारी स्क्रीन पर आ चुके हैं ये हमारे दर्शक, जोश और जुनून से लबरेज मैच का आनंद उठाते हुए। तरुण पवार 330 मैचों में 22 विकेट और बेस्ट है इनका 3 विकेट 4 रन देकर। कभी कभार बॉलिंग करते हैं, आज देखा कि सुरक्षित है गेंदबाजी करना, तो आ चुके हैं गेंदबाजी लेकर। आज के हीरो है ये, बेशक मानना पड़ेगा, और आज इनका दिन है। ये कैच तो हालांकि नहीं हो पाएगा। नो बॉल, ऐसी ऐसी 5-6 नो बॉल और उन पर छक्के, तो फिर मैच बन सकता है। ये कल्पना कर सकते हैं हम, काफी मुश्किल नजर आता हुआ। वाइड फ्री हिट अभी भी बनी रहेगी। फ्री पर ज्यादा नुकसान नहीं, मात्र 1 रन। 73। उठाकर खेला इस गेंद को 6 रनों के लिए मिडॉन के ऊपर से। 56 रन चाहिए 3 गेंदों में, लगभग असंभव, बिना बहुत सारी नो बॉल के, जिनकी गणित लगाने के लिए भी समय लगेगा, तब तक 3 गेंदें फेंक दी जाएगी, ऐसा प्रतीत होता हुआ। फुल टॉस डिलीवरी उठाकर खेला इस गेंद को फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच में से 1 बाउंस 4 रन। तो जीत का अंतर जरूर कम कर रहे हैं एसएस रॉयल्स। नो बॉल, और फ्री हिट डिलीवरी पर गेंद हवा में, लेकिन कोई नुकसान नहीं।
और इस गेंद को खेल दिया थर्ड मैन की दिशा में, गेंद जाती हुई 1 बाउंस 2 बाउंस 4 रन। और ये गेंद बल्लेबाज पीठ, विकेट कीपर पीठ, 4 रन। तो 93 रन बना पाई एसएस रॉयल्स। 42 रनों से हार का सामना करना पड़ा और इस जीत के हीरो है तरुण पवार, 93 रन नाबाद। और कमेंट्री बॉक्स की तरफ आ रहे इकराम, इन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी, 1 ओवर 2 ओवर 4 रन 3 विकेट। लेकिन आपको बता दें कि एसएस रॉयल्स ने उतने रन बनाए हैं जितने तरुण पवार अकेले ने बनाए थे। 93 रन तरुण ने बनाए और 8 विकेट के नुकसान पर 93 रन एसएस रॉयल्स की पूरी टीम ने बनाए हैं। तो तरुण पवार से तो उन्होंने बाजी हेलो, इस मैच के मैन ऑफ द मैच चुने गए हैं तरुण पवार और गेम चेंजर ऑफ द मैच इकराम।